तो बच्चों हम लोग आ चुके हैं आज एक्सरसाइज 1.2 पे। ये जो एक्सरसाइज है ना, तो आप लोग का एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही छोटा है, यानी बहुत ही कम सवाल है। उसमें एकदम गारंटी वाला सवाल बोल सकते हैं कि 100% यहाँ से क्वेश्चन एकदम बिल्कुल आता है बोर्ड पे। ठीक है, सब्जेक्टिव के साथ साथ क्या क्या ऑब्जेक्टिव। जो सब्जेक्टिव रहेगा ये ज़्यादा नहीं, 3 मार्क्स देगा, लेकिन बहुत ही कम क्वेश्चन है इसमें। और साथ ही साथ 1-2 ऑब्जेक्टिव रहेगा, यानी आपको 5 से 6 सवाल यदि आप लोग प्रैक्टिस करते हैं तो इससे एकदम बिल्कुल जो है 4 मार्क्स आपका गारंटी हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखे देखिए, इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन जो है ये √5 को हम लोग को अपर में प्रूव करना है, जो कि 2016 में आ चुका है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है कि 3 + 2 √5 को जो है अपर में प्रूव करना है। ये हम लोग का कहाँ आया था, 2012 और 2018 में। ठीक है, और ये जो है 7 √5 जो है ये 5, 15 और 25 में। उसी प्रकार 6 + √2 जो है ये 14, 10, 14 और 19 में। तो ये सारा क्वेश्चन जो है ये उदाहरण 6 का सवाल है। तो ये सारा जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। यहाँ पे साल लिखा हुआ है 10 मतलब 2010 में आया है। तो पहले जो था ना ये एक्सरसाइज, पहले ये हम लोग का जो पहला चैप्टर में हम लोग को 4 गो एक्सरसाइज था। ठीक है, 4 गो एक्सरसाइज था, जो कि अब ये 1.1 और 1.4 नया बुक में नहीं रहा, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, अब ये प्रोमोट होके चला गया है, ये एक्सरसाइज 1.2 बन गया है। कितना, एक्सरसाइज 1 बन गया है और एक्सरसाइज 1.3 बन गया, 1.2 बन गया है। यानी पहले जो आता था ना ये 2 जगह से यहाँ से क्वेश्चन आता था 3 मार्क्स के लिए। ठीक है, अभी भी ये जो 1.2 था पीछे बुक में, पुराना बुक में 1.2 जो अभी 1.1 हो गया, यहाँ से भी 2 मार्क का सब्जेक्टिव एंड 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव यहाँ से भी गारंटी, यानी यहाँ पे भी 3 नंबर। और इस एक्सरसाइज 1.3 जो नया बुक में 1.2 बन चुका है, इसमें भी आपका 4 नंबर, यानी 3 और 4 मिला के आपको कितना 7 नंबर। सब्जेक्टिव 1 और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कितना 8, यहाँ पे 3 मार्क्स और यहाँ पे 4 मार्क्स, यानी 7 नंबर यहाँ से आपको पूरा चैप्टर 1 से एकदम बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलिए आज इसी टॉपिक को हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम आप लोग को एक क्वेश्चन समझा देंगे आज अभी कि √5 कैसे अपर में संख्या है, जो कि ये जो है ना इसका इस क्वेश्चन का आना थोड़ा चांस कम रहता है, लेकिन बोर्ड में आ चुका है। एकदम 100% तो नहीं बोल सकते हैं कि नहीं आएगा। तो ये अभी आजकल देखा जा रहा है कि 2, 3 और उदाहरण में जो है 6 और 7 है ना, इसी से एकदम बिल्कुल आ रहा है क्वेश्चन। और इस साल यानी जो 26 में नहीं आया है, जो 26 में एक्चुअली जो आ चुका है उसको छोड़कर हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट। लेकिन इंपॉर्टेंट देखिए, जिसको 100 में 100 लाना है उसके लिए इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, बुक का ऑल जो मैथ है वो सब बनना चाहिए, तब आप 100 के 100 लायक है। यदि तुक्का मार के आएगा तो अलग बात है। चलिए तब हम लोग हम लोग शुरू करते हैं जी। क्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक क्या संख्या है, अपर में संख्या है ना। √5 एक क्या संख्या है, अपर में संख्या है। तो उसके लिए हम लोग उल्टा उसका विपरीत मान के चलेंगे कि √5 एक क्या संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और परिमेय संख्या को हम लोग किस रूप में लिखते हैं, p/q के रूप में लिखते जाते हैं। तो therefore √5 = p/q। तो परिमेय जो होता है, परिमेय संख्या में दोनों जो संख्या होता है, ये दोनों हम लोग का क्या होता है, पूर्णांक होता है। क्या होता है, दोनों पूर्णांक है ना। जहाँ q नॉट इक्वल क्या होता है, 0 होता है। तो वही लिखा गया है, जहाँ p और q जो है 2 पूर्णांक संख्या है और तथा q नॉट इक्वल टू 0। तो उसके बाद जो है यहाँ पे जो है, यदि क्या लिखा गया देखिए, यदि p और q में यानी इन दोनों में है ना, ये 2 पूर्णांक है। अब यदि 2 पूर्णांक को मान लेते हैं कि ये 2 पूर्णांक 4 है, एक पूर्णांक है 4 और एक पूर्णांक है 6। ठीक है, अब इसका यदि हम लोग गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड जब करेंगे हम लोग 2 × 2 4, 4 × 4, 2 × 6, 6 × 6। ठीक है, तो ये भाषा क्या कहती है, यदि p और q में यानी p और q को मान लेते हैं कि 4 जैसे 6 है, ये दोनों पूर्णांक है कि नहीं है, तो p और q में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, यानी p और q का जब गुणनखंड करेंगे और उसके गुणनखंड में यदि एक के अतिरिक्त यानी एक को छोड़ के, अतिरिक्त का मतलब है एक को छोड़कर, है ना, कोई उभयनिष्ठ है। तो बताइए, तो यहाँ पे कोई उभयनिष्ठ है या नहीं है? तो उभयनिष्ठ हो तो हम उस उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग देकर p और q को सहभाज्य बना सकते हैं। यानी p और q जो है अभी सहभाज्य है नहीं,
सहभाज्य नहीं है तो उसको हम लोग सहभाज्य बनाएंगे किसके माध्यम से, उसका गुणनखंड को देखेंगे और गुणनखंड में यदि एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ है, यदि एक को छोड़कर उभयनिष्ठ है तो उस संख्या से हम लोग भागा देंगे और उसको हम लोग क्या करेंगे, उभयनिष्ठ यानी सहभाज्य बनाएंगे। 2 से भागा देंगे तो 2 2 4 2 या कितना होता है 6। तो ये देखिए हमारा क्या बन गया, सहभाज्य बन चुका है। सहभाज्य का मतलब क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये सहभाज्य है या नहीं, हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम लोग जो पिछले वीडियो में कि सहभाज्य संख्या कैसे करता है, फिर भी थोड़ा रिपीट कर देते हैं। वो संख्या जो ये 4 और 6 जो है वो दोनों संख्या किसी एक संख्या से भागा जाएगा क्या, दोनों एक संख्या से हाँ जाएगा। किससे जाएगा, दोनों मतलब कोई एक संख्या है 2 से भागा चला जाएगा, देखिए भागा गया है। और ये जो संख्या है ये 2 और 3 जो है किसी एक संख्या से भागा नहीं जाएगा, यानी एक के अलावा, एक को छोड़कर किसी एक संख्या से, मतलब 2 से जाएगा, 3 से जाएगा, यानी दोनों जो है किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं सहभाज्य संख्या। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या लिखा है कि P और Q यदि हमारा सहभाज्य नहीं है तो उसको हम लोग सहभाज्य बनाएंगे पहले। ठीक है, तो हम लोग का ये जो माना गया था, मान लेते P/Q था, अब ये P/Q को कैसे माने थे 4/6, अब बदल के क्या हो गया, नया संख्या बन गया 2/3, यानी अब ये P/Q नहीं रहेगा, इसका थोड़ा नाम बदल देते हैं हम लोग, क्या लिख लेंगे इसको हम लोग A/B लिख लेंगे। ठीक है, तो therefore √5 = A/B, यानी अभी P/Q नहीं है, ये सहभाज्य नहीं था, अब हम लोग उसको हम लोग सहभाज्य बना लिए हैं, जहां क्या है A और B क्या है, सहभाज्य संख्या है। तो सहभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया कि सहभाज्य संख्या क्या है। ठीक है, तो अब ये इस लाइन को हम लोग, इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये रूट को हटाने का तरीका क्या होता है, दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर रूट को हटाने का तरीका ये होता है कि इधर यदि रूट है, रूट को यदि हटाना है तो दोनों तरफ हम लोग क्या करते हैं, वर्ग, यानी इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर करेंगे। तो √5 का स्क्वायर जानते हैं हम लोग क्या होता है, 5 होता है, और A/B का होल स्क्वायर क्या होता है, A का स्क्वायर A स्क्वायर, B का स्क्वायर B स्क्वायर। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, एक बार इस टॉपिक को थोड़ा सा, इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे कि एक बार 5 को ना हम लोग किसके नीचे लाएंगे, एक बार A स्क्वायर के नीचे लाएंगे और एक बार एक समीकरण में हम लोग B स्क्वायर के नीचे लाएंगे। तो यहाँ देख रहे क्या, यहाँ यदि अल्टरनेट मतलब एक्सचेंज करते हैं, B स्क्वायर को 5 की जगह ले जाएंगे और 5 को किसकी जगह ले जाएंगे, B स्क्वायर की जगह। देखिए ये जगह रिप्लेस होता है ना, तो यहाँ पे 5 कहाँ आ गया, नीचे आ गया। ये जानते हैं कि नहीं आप लोग, ये जगह रिप्लेस होता है, 5 कहाँ चला गया, B स्क्वायर की जगह, B स्क्वायर कहाँ आ गया और 20 को कहाँ आ गया, 5 की जगह आ गया। तो इस लाइन से हम लोग क्या समझ में आता है कि यदि कोई भी संख्या, यदि मान लेते हैं कोई भी संख्या, जैसे कोई भी संख्या क्या है, यहाँ पे मान लेते हैं 10/5 है, तो हम लोग जैसे यहाँ पे 5 को हम लोग 10 से भागा देंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 दूने 10 आएगा, यानी यहाँ भागा हम लोग को खत्म हो गया। अब यहाँ आंसर बचा क्या, 2 बचा। तो इस सब लिखने का मतलब क्या है कि A²/5 = B स्क्वायर का मतलब है, इसको हम लोग इससे कंपेयर करके देखते हैं कि 10/5 = 2 लिखा हुआ क्यों, क्योंकि 10 को भागा दिया गया, किससे, 5 से भागा दिया गया, और इक्वल टू के बाद कुछ लिखा हुआ है, यानी वो उसका आंसर, यानी भागा कंप्लीट है, और उसके बाद कुछ आंसर यहाँ पे प्रॉपर आया है, मतलब फिक्स वैल्यू आया है। ठीक है, तो उसी प्रकार मतलब ये जो 5 जो है किसको विभाजित करेगा, 5 जो है A को विभाजित करेगा, और यहाँ पे क्या आंसर आएगा हम लोग को, 20 पर आंसर आएगा। ठीक है, वही लिखा गया। तो इससे हम लोग क्या समझ सकते हैं, ये जो इसके बारे में जिक्र जो किया गया है, ये हमारा प्रमेय है ना, कहाँ पे किया गया है, प्रमेय 1.2 में भी किया गया है। यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या जो है A स्क्वायर को विभाजित करती है, यदि कोई संख्या है ना, यदि कोई संख्या जो है A स्क्वायर को विभाजित करती है, यहाँ पे कोई भी संख्या रह सकता है, A स्क्वायर को विभाजित करती है, तो वही संख्या जो है A को भी विभाजित करेगी, वो संख्या जो है A को भी विभाजित करेगी। ठीक है, ये प्रमेय हम लोग 10.2 में 1.2 में पढ़ चुके हैं। यदि कोई संख्या A स्क्वायर को विभाजित करेगी तो वो संख्या जो है A को भी विभाजित करेगी, लेकिन यहाँ कंडीशन है ये हमारा धनात्मक होना चाहिए। क्या पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक, यानी प्लस वाला संख्या होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पता चल रहा, प्रमेय 1.2 में कहता है कि 5 A स्क्वायर को विभाजित, उसका हेल्प लेके कि 5 यदि A स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 किसको विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करेगा। यहाँ देख रहे हैं कि A²/5 लिखा हुआ है, यानी 5 जो है A स्क्वायर को भागा दे रहा है, और ये जो आ रहा है हमारा B स्क्वायर आ रहा है। इसको हम लोग किसके साथ कंपेयर किए, इसके साथ कंपेयर किए, सेम है कि नहीं। यहाँ जैसे 10 को भागा दिया 5 और आंसर आया B, आंसर कितना आया, 2 आया, तो यहाँ पे भी A स्क्वायर को विभाजित कर रहा 5, और यहाँ पे आंसर कितना हम लोग का B स्क्वायर। ठीक है, यानी कोई संख्या यदि A स्क्वायर कोई स्क्वायर वाला टर्म को विभाजित करता है तो वो हमें A को भी विभाजित करता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए इसको कैसे पता चलेगा कि कोई संख्या, मान लेते हैं 10 का स्क्वायर को 5 विभाजित कर रहा है,
ठीक है। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 100, 100 को 5 विभाजित करेगा, है ना, तो कितना आएगा यहाँ पे 5 दूनी 10 और 0 अतरा 5 0 में 0, यानी यहाँ पे आंसर निकला हम लोग का 20 निकला। तो ये जो है ये 5 किसको विभाजित किया 10 स्क्वायर को। तो उस प्रमेय के अनुसार 1.2 जो प्रमेय है वो क्या कहता है, यदि कोई संख्या उसके स्क्वायर वाला पद को विभाजित कर रहा है, यानी 10 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है 5, तो 5 जो है हमारा 10 को भी विभाजित करेगा। ये हुआ 2 5 में कितना होता है 10। तो इससे क्लियर हो जाता है। तो इस लाइन से हम लोग लिख सकते हैं कि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, तो 5 किसको विभाजित करेगा, ए को भी विभाजित करेगा। क्या समझ में आ रहा है। तो बताइए और एक चीज कि यहाँ पे एक चीज समझना है, ये तो प्रमेय कह दिया कि कोई संख्या यदि उसका स्क्वायर वाला को विभाजित कर रहा है तो वो उसका नॉर्मल पद यानी स्क्वायर को छोड़कर जो है पद, यदि 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। तो कौन कैसे पता चलेगा कि कौन किसको विभाजित करता है, और विभाग जाएगा तो किससे जाएगा। जैसे 5 ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो 5 बोल रहा है ए को भी विभाजित करेगा। तो ये जो ए के अंदर ऐसा कौन सा गुण है, इसको छोड़ देते चलिए। तो 5 जो है किसको विभाजित करेगा, लास्ट टाइम क्या बोला 5 ए को विभाजित करेगा। तो ए की जगह कैसा संख्या रहेगा जो 5 उसको भागा दे पाएगा। तो बताइए तो 5 को विभाजित कर पाएगा, 5 जो है 10 को विभाजित कर पाएगा, 5 जो है 15 को विभाजित कर पाएगा। यानी ये देख रहे हैं ये 5 का क्या है, पहाड़ा है, 5 का यानी गुणज है, 5 का गुणज है ये 5 5 गुने 10 5 क्या 15, ये जो है 5 का गुणज है। यानी 5 जो है विभाजित कर रहा है कोई संख्या को, यानी भागा चला जा रहा है कंप्लीटली, यानी पूरा पूरी भाग विभाजित हो रहा है। ये 5 एकम कितना हो गया, 5 एकम 5 5 गुने 10 5 क्या 15। यानी कोई संख्या जो है किसी को विभाजित कर सकेगा तब, पूरा पूरी कंप्लीटली डिवाइडेड मतलब पूरा पूरी विभाजित कर सकेगा तब जब वो ऊपर वाला संख्या जो है वो नीचे जो जिससे भागा दे रहे हैं वो उसका गुणज होगा। यानी ऊपर वाला संख्या गुणज होगा किसका, जिससे हम भागा दे रहे हैं। यानी ये जो है पक्का, यदि 5 जो है ए को यदि विभाजित कर रहा है तो ये जो है ये पक्का जो है ये 5 का गुणज होगा। 5 का गुणज मतलब जैसे ये 5 एकम 5 5 दूनी कितना हुआ 10 हुआ, यानी ये 5c के रूप में हम लोग लिख सकते हैं इसको। 5c जहाँ क्या है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है 5c के मतलब 1 बैठाएंगे तो 5 आएगा, या पूर्णांक है ये c जो है यहाँ पूर्णांक है। 5 दूनी कितना होगा 10, यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू कितना आएगा 15 आएगा। यानी ये जो है अवश्य 5 जब ए को भाग दे पा रहा है, यानी ये जो 5 जो होगा ये पक्का, ये जो 5 ए को विभाजित कर रहा है तो ए का क्या गुण होना चाहिए, ए के अंदर ऐसा गुण है कि वो 5 का गुणज होगा, तभी जाके ये 5 जो है ए को विभाजित कर पाएगा। यानी ए में किसका गुण होना चाहिए, ए क्या है, ए को कौन भाग दे रहा है 5 भाग दे रहा है, तो ए में अवश्य वो गुण होना चाहिए 5 का गुणज का गुण, यानी यहाँ पे ए जो है 5 का गुणज है, ठीक है, तभी जाके वो विभाजित होगा। तो यहाँ हम लोग देख लिए कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, ए को विभाजित कर रहा है, ये समीकरण हमारा 2 है। तो अब हम लोग जान गए हैं कि ए क्या होना चाहिए, ए जो है 5 का गुणज होना चाहिए। हम लोग लिख चुके हैं कि यदि 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है, यानी इसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए 5 का गुणज का। 5 से विभाजित कर रहा है तो 5 का गुणज होना चाहिए। यदि मान लेते हैं 6 का गुणज है तो ये 6 से लिखते हैं, 6 क्या लिखते हैं सी लिखते हैं, तो यानी ये जो है कौन है 5 का गुणज है। और गुणज को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं 5c, c का मान जैसे बदलेंगे वो मान बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अतः हम a बराबर क्या लिख सकते हैं 5c लिख सकते हैं, ठीक है, जहां c एक क्या है पूर्णांक, जहां c एक क्या है पूर्णांक, ठीक है। 5 को विभाजित कर रहा है यानी ये 5c है, c एक क्या है पूर्णांक, c की जगह जैसे 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से बढ़ा चला जाएगा। यदि c की जगह कितना रखते हैं 2 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 5 गुना 10 हो जाएगा, ये भी 5 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। यानी कोई भी संख्या किसी से विभाजित हो रहा है तो पक्का वो जो होगा उस जिससे भागा दे रहे हैं उसका क्या होना चाहिए गुणज होना चाहिए, यानी उसके पहाड़ा में जो आता है वही संख्या उससे विभाजित होगा। अब क्या करेंगे, इस a का मान को समीकरण 1 में रखने पर, ये जो हमारा समीकरण 1 है इसको इसमें रखेंगे हम लोग, इसका मान को a का मान को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि b स्क्वायर की जगह b स्क्वायर रखा गया, बराबर की जगह बराबर लिखे हैं। a की जगह हम लोग क्या लिखे, a की जगह देखिए यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखे हम लोग a का वैल्यू कितना, तो 5c, तो 5c का क्या लिखे होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाय कितना है 5। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर 25 होता है, c का स्क्वायर c स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर मतलब दोनों का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर क्या c स्क्वायर बाय 5 है। अब 5 से जैसे इसको हम लोग काटेंगे 5 5 में कितना होता है 25 होता है, तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 5c स्क्वायर बचा।
तो उसी प्रकार हम आप लोग को पहले ही बताएं, एक बार हम लोग 5 को किसके नीचे लाएंगे, एक बार ए स्क्वायर के नीचे और एक बार यहाँ पे बी स्क्वायर के नीचे, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं 5 और सी स्क्वायर के बीच में क्या चिन्ह है, गुना चिन्ह है। तो ये 5 को हम लोग किसके नीचे ले आए हैं, बी के नीचे, वहां उधर गुना तो इधर ये होगा भागा, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे इस लाइन में लिखे थे, जैसे बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाय 5 आया था, तो हम लोग लिखे थे कि 5 किसको विभाजित कर रहा है, ए स्क्वायर को विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख सकते हैं प्रमेय किसका इस्तेमाल करके, प्रमेय जो है 1.2 ये कहता है कि कोई भी संख्या यदि उसका स्क्वायर वाला पद को विभाजित कर रहा है, यानी 5 जो है यदि 20 पद को विभाजित कर रहा है, तो देयरफॉर इसीलिए क्या होगा, 5 बी को भी विभाजित करेगा। ये समीकरण कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। अब हम लोग समीकरण 2 और यहाँ पे 3 का इस्तेमाल करके हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 में देख रहे हैं कि 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है, और समीकरण 3 जो है हमारा 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है ना, क्या होगा, कर रहा है। तो समीकरण 2 तथा 3 से क्या देख रहे हैं, 5 ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी ये 5 जो है ये दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। लेकिन 5 क्या कर, तो हम लोग देख लिए समीकरण 2 तथा 3 क्या बता रहा है, 2 और 3 से क्या देखें कि 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो है हमें पता है कि ए और बी क्या है, सहभाज्य संख्या है। हम लोग पहले ही मान चुके थे कि यहाँ पे क्या माने थे सबसे पहले कि √5 = p/q, है ना। उसके बाद इसको हम लोग क्या बनाए, √5 = p/q, ये दोनों परिमेय था। और उससे क्या किए हम लोग, उसका यदि एक के अतिरिक्त कोई घनिष्ठ था तो उससे हम विभाजित करके हम लोग क्या किए, उसको हम लोग सहभाज्य संख्या बना दिए। यानी हम लोग पहले ही बता दिए हैं कि ए और बी क्या है, सहभाज्य है। लेकिन वो क्या तथ्य था, ये माना गया तथ्य था, ये माने थे कि ये परिमेय माने थे, तभी जाके ये क्या आया था, सहभाज्य संख्या आया था। लेकिन अभी मैथ्स में आगे, उसके आगे हम लोग जब कैलकुलेशन किए, हम लोग मैथमेटिकली क्या पता चला कि उसके बाद क्या है, समीकरण 1, 2 और 3 में क्या आया कि 5 जो है ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 जो है बी को भी विभाजित कर रहा है, ठीक है। यानी विभाजित कर रहा है का मतलब क्या है, जो 5 जो है किसको किसको विभाजित कर रहा है, ए और बी दोनों को। इसका मतलब है कि ये ए और बी जो है सहभाज्य है नहीं। यदि सहभाज्य होता, सहभाज्य का मतलब क्या समझते कि वो ऐसा दो संख्या कि वो दोनों जो है किसी एक संख्या से विभाजित नहीं होगा। और यहाँ 2 और 3 से क्या देख रहे हैं कि 5 जो है ए और बी दोनों को भाग दे रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विरोध उत्पन्न हो रहा है। वो पहले माने थे परिमेय संख्या, कब आया था वहां सहभाज्य, और मैथ को आगे बढ़ाते गए, आगे बढ़ाने के बाद कैलकुलेशन क्या पता चला कि 5 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। किसको किसको विभाजित कर रहा है, ए को भी और बी को भी। और दोनों को यदि विभाजित कर रहा है, यानी वो दोनों ए और बी किससे भागा जा रहा है, ए से भागा जा रहा है, ठीक है। किससे भागा जा रहा है, 5 से। किससे भागा जा रहा है, 5 से भागा जा रहा है। तो बताइए क्या ए और बी यदि किसी एक संख्या से विभाजित होगा, तब हम ए और बी को क्या बोलेंगे, सहभाज्य बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। यानी इससे विरोध उत्पन्न हो रहा है। हम लोग माने थे परिमेय, आया क्या, सहभाज्य वहां पे आया था, ए और बी सहभाज्य पता चला था, हमें ज्ञात है, यानी हमें पता है पहले ही ये क्या था, दोनों सहभाज्य था। आगे माने थे हम लोग सहभाज्य, और आगे जाके पता चला कि ये दोनों जो है 5 से विभाजित हो रहा है, यानी ये सहभाज्य का गुण खो दिया ना, यानी ये सहभाज्य रहा नहीं। तो ये जो माने थे ये थोड़ा क्या हुआ, मानना वाला तथ्य थोड़ा कमजोर हो जाएगा, और जो मैथमेटिकली प्रूव हुआ है ये जो है ये हम लोग का क्या है, थोड़ा स्ट्रांग होगा। यानी ए और बी क्या होगा, सहभाज्य होगा क्या, नहीं। ये मान के चले थे परिमेय, तब आया क्या, सहभाज्य। और मैथमेटिकली आगे जाके क्या पता चला कि 5 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है, दोनों को पिट रहा है ना। तो यानी ये 5 ए और बी जो है ये सहभाज्य नहीं है, ठीक है। तो ना हम लोग परिमेय मानते, ना हमारा सहभाज्य आता, ठीक है। और नहीं आगे जाके ये क्या होता है, विरोधाभास उत्पन्न होता। यानी परिमेय माने तभी क्या आया, सहभाज्य आया। और ये क्या तथ्य था, माना गया तथ्य था। सहभाज्य आया किससे, माना गया तथ्य से हम लोग आगे बढ़े, तो यहाँ पे सहभाज्य आया। और आगे जाके पता चला जो ए जो है ये ए बी को कौन विभाजित कर रहा है, 5 विभाजित कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। विरोधाभास मतलब विरोध हो रहा है। आगे चला, आगे पता चला था हम लोग का ये दोनों असहभाज्य है, और फिर आगे मैथ में पता चला कि ये दोनों सहभाज्य का गुण खो दिया है, यानी 5 से विभाजित हो रहा है, सहभाज्य का गुण खो दिया है। तो इससे क्या उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। वो बोला पहले होगा, अब पता चल रहा है कि नहीं होगा। तो ये विरोधाभास किसके कारण उत्पन्न हुआ, हमारे गलत कल्पना यानी त्रुटिपूर्ण कल्पना भी लिख सकते हैं कि वजह से क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। यानी ना हम लोग ये त्रुटि करते, ना हम मानते कि √5 को परिमेय, ना हमारा असहभाज्य आता, सहभाज्य आता, और नहीं ये क्या होता, विरोध उत्पन्न होता। यानी हमारा मानना जो है वही त्रुटिपूर्ण कल्पना, यानी जो हम लोग माने हैं वही हमारा क्या है, गलत है, ठीक है। तो अतः क्या पता चल गया, अतः क्या लिख सकते हैं, अतः √5 जो है हम लोग जो परिमेय माने थे वो परिमेय मानना गलत था, यानी वो क्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है।
क्या संख्या है? अपर में संख्या है। इसके बाद ये वाला लाइन थोड़ा समझना थोड़ा पड़ेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, समीकरण 2 और 3 से हम लोग का क्या हो गया, 5 जो है ए और बी दोनों को विभाजित कर रहा है, यानी ये 2 जो है ये कभी भी सहभाज्य नहीं हो सकता है, यानी किसी एक संख्या से विभाजित हो रहा है मतलब वो सहभाज्य होगा क्या? नहीं होगा। और आगे पता चला था कि ए और बी क्या था? सहभाज्य था, यानी सहभाज्य का गुण हो चुका है। हम लोग आप लोग के लिए होमवर्क देते हैं कि इसी तरह एक क्वेश्चन जो है √2 और √3 को हम लोग को अपर में प्रूव करना है, ठीक है। एकदम बिल्कुल इसी तरह प्रूव करना है कि √2 और √3 जो है हम लोग का अपर में संख्या है या नहीं है, ठीक है। 5 के जगह हम लोग √2 बैठाएंगे और आगे बार क्या बैठाएंगे, √3 बना के हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। और आगे जो बच गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, वो जो है ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट अभी चल रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 1 तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन ये 2 और 3 जो भी है ये हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 3 में यदि एक मैथ्स हम लोग सीख लेते हैं तो बाकी का बाकी सब बन जाएगा। जिस तरह √5 वाला सीख गया तो √2 और √3 भी हमसे बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है।